स्टूडेंट, आई एम डीसी जैन। बच्चों, आपको मॉक टेस्ट पेपर डाल रहा हूँ बच्चों। जैसा कि मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिए बच्चों, आपने किया होगा, नहीं किया हो तो करिए। कहीं टीचर्स इसमें या कहीं ऐसे लगे हुए हैं कि नहीं करना चाहिए। नहीं बच्चों, आपको मैं बता दूं आपको कि इनको करने से आपकी लाइफ चेंज होगी। नेगेटिव बातों से नहीं बचिए, नेगेटिव बातें नहीं करिए। कोई कहता नहीं होता है, आपको करना है बच्चों। जैसा कि 12th बोर्ड के अंदर आपके पास पेपर हुए थे, अच्छे नंबर मार्क्स आपके पास आ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे कोई सा भी बोर्ड का हो, आपने देखा कि आपके 99% 100% आ रहे हैं बच्चों। इसका मतलब आपने पेपर किए तभी आए। इसलिए बच्चों, आप गलत फहमी में नहीं रहें। आप इन पेपर्स को सोल्व करिए बच्चों। आप अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों, और लिखने के बाद इसको सोल्व करिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। अभी मॉक टेस्ट पेपर डाल रहा हूँ। अगले वीडियो से अब आपको चैप्टर नंबर 1 सेट्स डालूंगा, जो आपके आने वाले कंपटीशन में सक्सेस होंगे। अभी आपका सीयूटी है, धीरू भाई अंबानी है, जेट का है, एनआईटी का, कोई सा भी पेपर हो बच्चों, हर पेपर के लिए, एनडी के लिए है, सभी पेपर के लिए पावरफुल है बच्चों। चाहे आईएएस का दें, चाहे आरएएस का दें, सभी पेपरों को आप कर सकते हैं। ये गारंटेड, आप इन क्वेश्चनों को करें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स वाला डिसीजन बोल रहा हूँ बच्चों। आपके पास मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 है, 11th क्लास से रिलेटेड है। 11th के बच्चे तो करेंगे, बट हर कंपटीशन वाला बच्चा करेगा। एनडी, जी मेंस, एडवांस जो भी है, 100% क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 10 मिनट चाहिए मुझे केवल, बाकी आप अपना करते रहिए बच्चों। ऐसे मॉक टेस्ट पेपर आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अपना अपना पैटर्न है बच्चों। मैं अपना पैटर्न लेके चल रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन दिए बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ आपको, इनको करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्या, टेस्ट पेपर नंबर 5 है बच्चों। आपके पास 5 का मतलब आपके पास आ गया टेस्ट पेपर नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, क्योंकि 41 से लेकर 50 तक ये 5 टेस्ट पेपर आपके पास हो जाएंगे। तो इस तरह से 41वां क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5/5 माइनस एक्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज। बच्चों, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? कई बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, -1 लिख देते हैं, और फिर लिखते हैं कि डोमेन आर होगा। ऐसा नहीं, डोमेन इसका आर नहीं होगा बच्चों। आप देखिए, अनडिफाइंड है, तो इसका आंसर देखिए बच्चों क्या होगा, इज अनडिफाइंड। ध्यान दीजिए बच्चों, जो सबसे हार्ड है अनडिफाइंड है, क्या होगा बच्चों, अनडिफाइंड। इफ क्या, 5 माइनस एक्स बराबर 0, देन एक्स बराबर 5। सो डोमेन क्या हुआ बच्चों, r-5। ध्यान रखिए बच्चों, क्या कहते हैं, इस पे ध्यान मत दो, आप इस पे फोकस करिए। इसका डोमेन r-5 होगा बच्चों। एंड रेंज, अब रेंज के लिए आप इस फंक्शन को काट सकते हैं यहाँ से, और fx बराबर -1 होगा, तो क्या होगा इसका रेंज बच्चों, इसकी रेंज होगी -1। क्या है बच्चों रेंज, -1। आप कुछ भी रखिए, हमेशा -1 रहेगा। इसीलिए बच्चों, इसका डोमेन r-5 होगा। बच्चों, अगर आप कैंसिल कर देते, केवल -1 रहता, तो आपके पास इसका डोमेन r ही रहता, जबकि गलत है, रॉन्ग है, इसलिए डोमेन ये होगा बच्चों। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। डोमेन ये आ गए बच्चों, और रेंज आपके पास ये आ गई। क्लियर है बच्चों। टेस्ट पेपर नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों। आपको दे रखा है क्या, एफ एक्स बराबर, देखिए बच्चों, एफ एक्स बराबर -mod x है। बताइए इसका डोमेन क्या होगा बच्चों। आपको बताया कि mod x है, अपॉन में नहीं है, रूट में नहीं है, इसलिए बच्चों सभी फंक्शन का डोमेन r होता है। ये क्यों, ईच वैल्यू पर डिफाइंड है। सो डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका क्या होगा बच्चों, डोमेन r। रेंज क्या होगी बच्चों, इसकी रेंज हो गई बच्चों, आप कितनी भी वैल्यू रखो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। बट नेगेटिव बाहर है, इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई बच्चों, -∞ से 0 क्लोज ब्रैकेट। क्यों, 0 तो आएगा, और बाहर नेगेटिव होने की वजह से हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो बच्चों, कोई सा भी सवाल हो मोड के अंदर, mod x है, mod x -5 है, mod x -10 है, हमेशा डोमेन आपके पास r रहेगा, और रेंज r ये -∞ से 0 रहेगी। अगर ये पॉजिटिव होता, तो इसकी रेंज r प्लस यूनियन 0 होती बच्चों। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, 43। तो देखिए बच्चों 43 क्या होगा, देखिए एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा, ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए बच्चों कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों आपके पास कि आप इसके अंदर कुछ भी रखो, जीरो रखोगे जीरो आएगा। तो देखिए बच्चों इसमें किसी टाइप के सवाल बन रखे, तो 43 का सवाल बना रहा हूं बच्चों, बताइए फाइंड, देखिए बच्चों -5 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? क्या होगी -5 की? -5। ध्यान दीजिए ये आपकी लाइफ का सवाल है बच्चों, इसका आंसर आएगा -5। नेक्स्ट अगला 44 क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड f प्लस का 3/2 बच्चों। 3/2 रखोगे, 3/2 का मतलब हो गया बच्चों 1.5। 1.5 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1 आएगा। देखो बच्चों क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है, क्या आपने देखा होगा इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ 0 से 1 तक चलता है, फिर 1 से आगे फिर ब्रेक होता है, फिर 1 से 2 आते ब्रेक हो जाता है। क्यों? 0 से लेके 0.99 वापिस 0 होता है, 1 से लेके 1.99 तक 1 होता है बच्चों। जैसे ही 2 आएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 45 देखिए बच्चों आपके पास जो कंपैरिजन में रखा है 45 एफ आपके पास बच्चों क्या सवाल पूछा गया था कंपैरिजन के अंदर, बताइए 0.536 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप इसके अंदर रखेंगे बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.36 बराबर 0 होगा। क्यों? अभी मैंने क्या कहा? पॉइंट नहीं, जीरो से लेके क्या 0 से लेके 1 से पहले आपकी हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 0। तो बच्चों आज का नया टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ऑल फंक्शन के अंदर जैसे साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बहुत सारी चीजें बच्चों ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए जो आपके कंपटीशन के अंदर आता है। 46 एक और क्वेश्चन बच्चों, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस का आपके प्लस का क्या नाम है? -7.689 बच्चों बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको रखिए -7.689। बता सकते हो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? क्या होगा? -8। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? -8। क्यों? नेगेटिव नंबर से अपन पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो वापस नेगेटिव की ओर चलेगा, इसलिए इसका आंसर आ गया बच्चों -8। तो देखिए बच्चों ये तक क्वेश्चन नंबर आपके पास 46। नेक्स्ट 47 बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? f(x) आइटा की पावर 998 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो देखो बच्चों आइटा के रूल्स क्या है? आइटा की पावर 4n होती है तो इसका रिजल्ट हमेशा ये होता है। आइटा की पावर 4n + 1 होता है तो बच्चों इसका क्या होता है? आइटा होता है। आइटा की पावर 4n + 2 होता है तो -1 होता है। आइटा की पावर 4n + 3 होता है तो माइनस आइटा होता है बच्चों। तो इस तरह से इसका मतलब क्या देखा कि आइटा की पावर कितने भी हो, अगर नेगेटिव होता तो नीचे ले जाके पॉजिटिव बना दो, फिर 4 का डिवाइड करो बच्चों। कितने का? 4 का। 1000 होता तो 4 का पूरा डिवाइड होता, 2 कम है, इसका मतलब आपके पास आइटा स्क्वायर हो गया। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -1 होगी। क्या होगी? -1। तो आइटा की पावर 98 में 4 का डिवाइड करो, 2 रहेगा, 2 रह गया तो क्या आंसर आएगा? -2 आंसर, -1 आंसर आपके पास आएगा। तो बच्चों ये छोटी बातें जो अपने को लाइफ के अंदर आगे बढ़ाती है और अपन इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 48 क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, इफ f(x) बराबर 1 - 3x, क्या 1 - 3x एंड gx बराबर है बच्चों 2x² - 1 आर इक्वल बच्चों, दोनों इक्वल हैं तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड x। क्या करें बच्चों? बताओ x की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हिच द फंक्शन आर इक्वल। तो आपको क्या करना है? दोनों फंक्शन को इक्वल करना है। 2x² - 1 बराबर 1 - 3x बच्चों, -1 से इधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, टेंशन नहीं हो रहा बच्चों, ध्यान देना। तो 2x² + 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसके 2 फैक्टर करेंगे, क्या हो गए? 2x² प्लस का 4x माइनस का x -2 बराबर 0। 2 कॉमन आया, x कॉमन आया, x + 2
माइनस 8 एक्स प्लस 2 बच्चों बराबर 0। तो क्या बन गया बच्चों 2x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। तो एक x बराबर हाफ आ गया बच्चों और एक x बराबर माइनस 2 आ गया। तो आपने क्या देखा, अगर मैं x की वैल्यू ये दोनों रख दूं तो दोनों के बराबर होगा। इसीलिए बच्चों आपके पास क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चों हाफ और माइनस का 2। इन दोनों पॉइंटों पर यह हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। नेगेटिव आदमी से नहीं मिलिए जो आपको नेगेटिव बातें करता है। कहीं ऐसे मेरे साथी लोग हैं जो क्या कहते हैं, अरे नहीं आएगा, बकवास है। ऐसा नहीं सुना बच्चों, ये क्योंकि 9th-10th को पढ़ाते हैं बच्चों, जो टीचर हरकतें करते हैं ऐसी, आपको उन पोजीशन पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि मास्टरपीस बनना तो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है ना। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 49। देखिए 49 क्या क्वेश्चन बच्चों, 49 बच्चों रूट माइनस 2 इंटू रूट माइनस 3। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? क्या करके आएंगे बच्चों, आप क्या करेंगे, रूट 6 करेंगे, जो कि गलत है बच्चों। क्यों? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है बच्चों, तो आप इसको लिखोगे रूट 2 आइटा, रूट 3 आइटा, इट मीन्स रूट 6 आइटा स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर आएगा माइनस रूट 6, ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? आपको पता है रूट माइनस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट माइनस 1, और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा। इसीलिए छोटी छोटी गलतियां हैं, ऐसा आपको नहीं करना है ना, इसलिए आप ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अब देखिए बच्चों 50, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन क्या होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर इफ एफ आर से आर में है, फंक्शन है बच्चों जी आर से आर में है, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है बच्चों 1 माइनस क्या है, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और जी एक्स बराबर क्या है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब आपको ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन मिलता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या करना चाहते हैं आपको इसके अंदर, देखो क्या एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, फाइंड एफ प्लस जी, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो दोनों एफ आर से आर में, जी आर से आर में है ना। तो पहले तो ये देखो दोनों में ही सेम है नहीं है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को ऐड करते समय दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का डोमेन सेम होगा, इस बात का ध्यान देना। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है बच्चों आपके लिए, इसका ध्यान रखते हुए आप दोनों को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स, क्या लिखा बच्चों एफ एक्स है प्लस का जी एक्स है, ऐसा आपको लिखना है। क्या एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद आपको ऐसा लिखना है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, क्या आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये आ गया बच्चों। तो इस तरह से आज आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5th का मतलब 5 टेस्ट पेपर हो गए, इन 5 के 50 सवाल हो गए। तो बच्चों ये 11th के चल रहे मॉक टेस्ट पेपर, आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर करें, सोल्व करें बच्चों। आंसर मैंने लिख दिया, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं बच्चों, करना है, लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि अभी सारी कंपटीशन है ना। बीएससी के अंदर जाओगे, एसएससी का एग्जाम होगा, यूपीएससी का होगा, आरपीएससी का होगा, कोई सा भी एग्जाम हो, हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों जिसमें मैथमेटिक्स आती है, और इससे लाइफ आपकी चेंज होगी। नेगेटिव आदमी से मत मिलिए और ज़्यादा सोल्व करिए। अगला वीडियो आपको चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आपको थ्योरी टाइप मिलेगा और मॉक टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। मैंने वादा किया आपसे बच्चों, आप करें नहीं करें, मैं कर रहा हूँ आपको 100% आपको इतने क्वेश्चन दूंगा मैं, क्योंकि मैंने 35 राइटर की किताब तो आपको करा रहा हूँ बच्चों। इसलिए इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, आपने कर दिया अपने दोस्तों को भेजें, बताओ जितना बताना हो, ताकि लाइफ चेंज होगी उनकी, तो आपको दुआ मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको भी मिलेगा बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।